सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं या फिर आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है? साथ ही आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। आप अपनी रिस्ट और एल्बो जॉइंट्स को भी स्ट्रेच करना चाहते हैं, आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको शुगर से रिलेटेड समस्या है, आपका शुगर का लेवल जो है वो ठीक नहीं रहता है, कम रहता है या ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आज के अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको कई और भी लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आप सभी का सिद्ध योगा में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सुप्त स्वस्तिक आसना रिक्लाइंड ऑस्पिशियस पोज के अभ्यास की तरफ। उससे पहले हम अपने इस अभ्यास के बारे में जान लेते हैं कि ये जो अभ्यास है ये लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये एक ट्विस्टिंग पोज भी है। इस आसन की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को भी समझ लेते हैं कि अगर आपको आपके शोल्डर्स जॉइंट से रिलेटेड कोई पेन है, कोई समस्या है, इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको हिप से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करते हुए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है और आराम से करना है। कोई भी जर्की मूवमेंट आपको नहीं करनी है इस आसन के अभ्यास में। तो चलिए चलते हैं अब इसके अभ्यास की तरफ। तो दोस्तों, ये आसन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, साथ ही साथ ट्विस्टिंग पोज भी है। तो इस आसन का अभ्यास हम लेट कर करते हैं, बट इससे पहले इस आसन के अभ्यास के लिए कुछ प्री प्रैक्टिसेस हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें आपके शोल्डर्स का एक बहुत अच्छा यूज़ होता है। आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर हमें सुखासन की पोजीशन में अपने हैंड्स को पीछे लॉक करके आपको इस तरीके से अप और डाउन करके अपने शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है और शोल्डर्स के लिए अच्छा वार्म अप करना है, क्योंकि ये पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे। तो इसलिए जिन लोगों के हाथ पीछे लॉक नहीं हो पाते हैं, जिनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उनको इस तरीके से लॉक करके अपने शोल्डर्स को अप एंड डाउन करके जितना भी आप कर पा रहे हैं उतना आपको इस तरीके से अप एंड डाउन करके शोल्डर्स को थोड़ा सा लूज कर लेना है। तो ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की तरफ। तो क्या करना है, आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है, क्योंकि ये आसन लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो इसका अभ्यास हम पीठ के बल लेट कर यानी कि सुपाइन पोज से शुरू करते हैं। तो सुपाइन पोज में आ जाना है, दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है, शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सुपाइन पोज में लेट जाते हैं। सुपाइन पोज में लेटने के बाद हमें अपनी बॉडी को राइट साइड टर्न करना होता है। ठीक है, हम इस आसन का अभ्यास जो है वो राइट साइड टर्न होके और लेफ्ट साइड टर्न होके दोनों तरफ से करेंगे। तो पहले दाईं तरफ टर्न होके इस आसन के अभ्यास को देख लेते हैं कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को बैंड कर लेना है। ठीक है, दोनों घुटनों को बैंड करने के बाद आपको अपनी बॉडी को हाफ राइट साइड यानी कि दाईं तरफ टर्न कर लेना है। तो धीरे से आप दाईं तरफ टर्न हो जाइए हाफ इस तरीके से, और आपको अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है इस तरीके से और शोल्डर को डाउन कर देना है। तो कुछ लोगों के शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, तो उनको इस पोजीशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में आप एज अ वेरिएशन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को आप ऐसे रख लीजिए, दोनों घुटनों को बैंड करके आपका जो नीचे वाला घुटना है उसको आप आगे की तरफ ले आइए और पीछे वाला इस तरीके से बैंड कर लीजिए, और आप अपने बाएं हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं। तो ये इसकी ईजियर वेरिएशन है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं दाईं तरफ से, और बाएं तरफ टर्न होकर भी आपको सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अपनी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर पाएँ, अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करें, क्योंकि आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आसन के लिए। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं अपने दाएं हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाने का और शोल्डर को
नीचे टच करने का। आप फेस इस तरीके से रिलैक्स कर दिया, आपको बाएं हाथ को भी पीछे की तरफ लेके जाना है। उसके बाद आप ट्राई करेंगे अपने हेड को ऊपर उठा के अपने हैंड्स को पीछे इंटरलॉक करने का। तो आपको इस तरीके से, मेरी तरफ देखिए, आपको इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंटरलॉक करने के बाद आपको अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, हेड को रिलैक्स कर देंगे नीचे की तरफ, या फिर आप ऊपर भी रख सकते हैं, बट अगर रिलैक्स कर देंगे तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। पैरों की पोजीशन आपको इस तरीके से रखनी है। आपका जो आगे वाला नीचे वाला पैर है, दायां जो घुटना है, उसको अपनी पेल्विस पॉन जो है उसकी लाइन में रखना है आपको। इस तरीके से बायां घुटना भी बैंड रहेगा, पीछे से इंटरलेस करना है। अगर आप लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आप पहुंच पाते हैं अपने हाथ को उतना आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अगर पॉसिबल है तो इस तरीके से आप इंटरलेस करके अपने शोल्डर्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी शोल्डर्स ओपनिंग में, साथ ही साथ ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी देता है आपको। तो ट्विस्टिंग पोज है, ये हेल्प करता है आपको आपके डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके लिवर, आपके पेनक्रियाज और आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बहुत ही बेटर बनाता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। हिप जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वापस आने के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरीके से रिलीज़ करना होता है, दोनों घुटनों को बेंड करना होता है, फिर दाएं हाथ को हेड उठाते हुए आगे की तरफ लेके आते हैं। फिर इसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास बाएं तरफ से करना होता है। मैं आपको बाएं तरफ से दिखाता हूं जिससे कि आप मेरे बैक साइड की पोजीशन भी देख पाएँ। तो आपको दोनों घुटनों को बेंड करने के बाद बाईं तरफ टर्न हो जाना है। बाईं तरफ टर्न होने के बाद दोनों घुटनों को बेंड कर लेना है। उसके बाद आपको अपने बाएं हाथ को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाना है, दाएं हाथ को भी पीछे की तरफ लेके आएंगे। उसके बाद आपको अपने एल्बोज को बैंड करके इस तरीके से फिंगर को इंटरलेस कर लेना है। उसके बाद अपने जो आपका नीचे वाला घुटना है, यानी कि आपका जो बायां पैर है, उसको आगे की तरफ लेके आना है, दाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है, दोनों घुटनों को मैट पर रखना है, हेड को रिलैक्स करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। आपको स्ट्रेच करके दोनों शोल्डर्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है और दोनों हाथों को बिल्कुल शोल्डर लाइन में लेके आना है, हेड को रिलैक्स रखना है, ब्रीथिंग पर ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको सुप्त स्वस्तिकासन की प्रैक्टिस करनी होती है। जो लोग इंटरलेस नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हाथ को कमर पर रख लीजिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी तब आप अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करके इस तरीके से इस आसन के फाइनल पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने के लिए। पहले फिंगर लॉक को रिलीज़ करेंगे, फिर अपने हाथ को, दाएं हाथ को वापस लेके आएंगे, फिर अपने बाएं हाथ को वापस लेके आएंगे। उसके बाद दोनों घुटनों को इस तरीके से ऊपर उठाकर मिला लेंगे, फिर वापस हम लोग सुपाइन पोज में आ जाएंगे। चलिए सिटिंग पोजीशन में आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने सुप्त स्वस्तिकासन, रिक्लाइंड ऑस्पिशियस पोज की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको बताया कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इस आसन के, काफ़ी रिलैक्सिंग आसन भी है और आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में, आपकी रिब्स को स्ट्रेच करने में, चेस्ट ओपनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ रिलैक्सिंग है, आपके माइंड को काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के अंदर नॉर्मल करता है, आपको शांत करने में, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। साथ ही साथ रिलैक्सिंग है तो आपकी ओवरऑल बॉडी को रिलैक्स करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके आसन के बारे में और मैं आशा करता हूँ कि इस सारी जानकारी के साथ आप अपने सुप्त स्वस्तिकासन के अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे और उसके बेनिफिट्स को आप ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।